हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आने वाले कुछ वीडियोस में अपन बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ एल्स, एल, इफ, स्विच स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में अपन आगे के आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक कमांड जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा। टेस्ट कमांड के बारे में मैं बताऊँगा कि टेस्ट कमांड क्या होती है और कैसे काम करती है। तो लास्ट वीडियो में तो अपन ने सिंपल सा ये वेरिएबल्स के बारे में देखा था कि आप एक फंक्शन के अंदर कैसे वेरिएबल बना सकते हो, एंड इस वीडियो के अंदर अपन टेस्ट कमांड के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सपोज मैंने एक कमांड चलाई हेलो वर्ल्ड, तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैं कोई एक ऐसी कमांड चलाता हूँ जो करेक्ट आउटपुट नहीं देगी, राइट? आई मीन वो कमांड चलेगी नहीं। इन शॉर्ट मैं कोई ऐसा यहाँ पे चीज टाइप कर रहा हूँ ASD, लाइक मैंने समथिंग कुछ ऐसा टाइप कर दिया है, तो ये कमांड कोई अवेलेबल नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो अपने को ये एक एरर मिली है, मैं इस एरर को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं एक कमांड चलाता हूँ। मैंने इको प्रिंट करवाया सेम चीज। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस कमांड का जो आउटपुट आया है ये जो है ये इस कमांड का एक डिजायर आउटपुट है या ये कमांड ही नहीं चली है। हो सकता है ना कि कमांड ही ना चली हो, या फिर इको और इको के अंदर मैंने लिख दिया। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है ये कमांड सक्सेसफुली चली है या ये एक एरर है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है? लिनक्स के अंदर एक वेरिएबल होता है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होता है। इको मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ वो वेरिएबल $, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये सिंपली क्या करेगा, ये मतलब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू वो रहेगी कि आपकी जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूट हुई है, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट रही है तो ये 0 प्रिंट करवाएगा। उसके अलावा ये कुछ भी प्रिंट करवा सकता है अगर कमांड में कोई एरर है तो। लाइक मैंने ये कोई कमांड चलाई, अब मेरी लास्ट कमांड मैंने ये चलाई है। अब मैं इको कराता हूँ, इको $, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए 127 आउटपुट आया है। 127 आया मतलब 0 नहीं आया। 0 के अलावा अगर कुछ भी आया है तो ये यूं मान के चलिए कि ये एक एरर है, आपकी जो लास्ट कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, हर एक कमांड का एग्जिट स्टेटस होता है। स्क्रीन क्लियर? एंड मैं देख लेता हूँ हेल्प इको। तो यहाँ पे देखिए जो इको कमांड है उसका रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न सक्सेस अनलेस ए राइट एरर अकर, राइट? ये तब तक सक्सेस प्रिंट करेगा जब तक राइट एरर नहीं आएगी। रिटर्न सक्सेस मतलब 0 प्रिंट करेगा। सेम यही चीज मैं आपको बताऊंगा हेल्प और ग्रैप कमांड का। आप देखिए मैन की हेल्प से देखने का ट्राई करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, अगर अपने को कहीं मिलते हैं तो मैनुअल के अंदर। ये देखिए ग्रैप कमांड का एग्जिट स्टेटस, ठीक है, 0 रिटर्न करेगा अगर कोई भी एक लाइन जो है वो उसको अगर मिल गई है। लाइक आपने सपोज ग्रैप कमांड के हेल्प से कोई वर्ड फाइंड किया और वो वर्ड उस फाइल के अंदर मिल गया तो ये 0 रिटर्न करेगा। अगर कुछ भी नहीं मिला, आपने सपोज एक फाइल के अंदर गौरव वर्ड सर्च किया बट वहां पे गौरव ही नहीं मिला तो ये 1 रिटर्न करेगा। और अगर कुछ भी एरर आती है, लाइक हो सकता है कि आप किसी फाइल के अंदर गौरव वर्ड सर्च कर रहे हो बट वो फाइल ही एग्जिस्ट ना करती हो, राइट? तो उस केस में ये 2 रिटर्न करेगा। तो ऐसे अलग अलग कमांड अलग अलग वैल्यू रिटर्न करती है, अलग अलग एग्जिट स्टेटस होते हैं। और आपको अगर वो एग्जिट स्टेटस चेक करना है तो इको $, क्वेश्चन मार्क से आप वो चेक कर सकते हो। और मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी कमांड अगर 0 रिटर्न कर रही है मतलब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इतना समझ में आया? चलिए अब उसके बाद में मैं एक चीज और जो आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक कमांड है टेस्ट कमांड। टेस्ट कमांड क्या करती है? सिंपली टेस्ट कमांड देखिए, मैंने टेस्ट लिखा और इसके आगे लिख रहा हूं मैं, सपोज एक वेरिएबल है a=5 एंड अब मैं क्या करता हूं, टेस्ट a-eq, eq मीन्स इक्वल, ओके, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 $, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा test-eq5, अभी इसका रिटर्न स्टेटमेंट देखिए $, क्वेश्चन मार्क 0। अभी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4, तो आप देखिए इसका एग्जिट स्टेटस 1। तो सिंपली टेस्ट कमांड क्या करती है, आप इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे उस हिसाब से ये कंडीशन चेक करेगी कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो ये जो टेस्ट कमांड है ये 0 रिटर्न करेगी। और ये एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हुआ, लाइक a की वैल्यू 5=5, कंडीशन ट्रू तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। 5=4 तो ये कंडीशन फॉल्स तो इसने यहाँ पे ये 1 रिटर्न कर दिया। तो ऐसे टेस्ट कमांड चेक करती है कि लाइक टेस्ट कमांड वो एक्सप्रेशन चेक करेगी और उसके हिसाब से
खुद का स्टेटमेंट देगी यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन क्लियर किया मैंने मेरा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कमांड का देख सकते हो। टेस्ट कमांड सिंपली आपका एक्सप्रेशन चेक करेगी। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस के बारे में अपन आगे देखने वाले हैं। बट होगा क्या कि ये जो टेस्ट कमांड है ये आपके इफ और एल्स, जब आप इफ स्टेटमेंट दोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट दोगे ना, तो वहां पे अपन इस टेस्ट कमांड को यूज करेंगे। तो वो जो चीज है मैं आपको वो चीज यहाँ बताने के मतलब उस टाइम पे जब आप इफ एल्स पढ़ोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैंने ये टेस्ट कमांड के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे अपन देखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।